आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया बहुत सारे हार्श कंडीशन में भी रह सकता है बेटा। सुना होगा कण-कण में बैक्टीरिया होते हैं, कण-कण में बैक्टीरिया होते हैं, कण-कण में भगवान तो होते ही है बेटा, कण-कण में बैक्टीरिया होते हैं। या इसे आप कह सकते हैं इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस क्यों? भैया लैब के अंदर आप डीएनए का क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस करना है। इसलिए या तो कह दीजिए इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन या इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। पीसीआर मशीन में प्रोग्रामिंग सेट और प्रोग्रामिंग सेट कर उस डीएनए का क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। उस पीसीआर मशीन में कितने स्टेप के बाद बेटा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है? आइए समझते हैं। हेलो हैकर्स, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल द केम हैकर पर। आशा है बहुत ही अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। आज फिर से उपस्थित हुए हैं बेटा बायोलॉजी की खूबसूरती को लेकर। बेटा हम क्लास 12 के टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने वाले हैं, जिसे समझने के लिए हमें दो टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपको समझा दिया गया है, आज हम समझने वाले हैं पीसीआर। क्या होता है पीसीआर? आइए स्टार्ट करते हैं। पीसीआर बेटा इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे बेटा हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं, प्यूपिल चॉइस रिएक्शन और थर्मल साइकिल। प्यूपिल चॉइस रिएक्शन और थर्मल साइकिल। इस टेक्निक की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी मुलिस। इस टेक्निक की बेटा जो खोज की है साइंटिस्ट कैरी मुलिस ने की। ईयर याद रखेंगे 1983। तो 1983 में बेटा कैरी मुलिस ने इस पीसीआर टेक्निक की खोज की। अब बात आती है इस पीसीआर टेक्निक का यूज क्या है, तो समझे बेटा। आपने सीआईडी देखा होगा, फेवरेट होगा किसी का। सीआईडी में डॉक्टर सारुके होते हैं, है ना। मान लीजिए कोई कत्ल हो गया और वहां से बेटा मुझे डीएनए के ड्रॉपलेट मिले, मतलब डीएनए का ड्रॉपलेट कैसे मिला? मुझे ब्लड का ड्रॉपलेट मिला। और आप जानते हैं ब्लड के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। तो वहां से हम डीएनए को कलेक्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? डीएनए को कलेक्ट करेंगे। लेकिन जब वो डीएनए को कलेक्ट किया हमने, तो देखा कि डीएनए का जो अमाउंट था वो बहुत क्या था? कम था। तो आप देखते होंगे कि भैया सीआईडी में जाकर डॉक्टर सारुके उस डीएनए के सैंपल को इकट्ठा करते हैं और बहुत सारा डीएनए क्रिएट करते हैं। हाँ, वहां मशीनें होती है बेटा, और उस मशीनों से हम डीएनए को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, डीएनए के नंबर को बढ़ाते हैं। वही काम बेटा हम पीसीआर टेक्निक में करते हैं, समझे। क्राइम सीन हुआ, क्राइम सीन से डीएनए का अमाउंट जो मिला वो क्या था? कम था। तो हम बेटा कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? पीसीआर। और इस पीसीआर टेक्निक का यूज करके हम डीएनए को बेटा कर देंगे एम्प्लीफाई। अर्थात इसका यूज क्या है? यूज है बेटा डीएनए को क्या करना? एम्प्लीफाई करना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन का मतलब बेटा प्रवर्धन होता है। अर्थात डीएनए का क्या करना? प्रवर्धन करना। प्रवर्धन बोले तो नंबर को क्या करना? इंक्रीज करना। नंबर को क्या करना बेटा? इंक्रीज करना। क्लियर है क्या? ये बेटा इसका यूज है। सर नंबर को बढ़ाना है, अर्थात एक डीएनए से कितना डीएनए बनाना है? 2 डीएनए बनाना है। और आप जानते हैं एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना अर्थात डीएनए का क्या करना? रेप्लिकेशन करना। लेकिन क्या बताएं, ये रेप्लिकेशन सेल के अंदर होगा? नहीं सर। कहां होगा? सेल के बाहर। और सेल के बाहर होगा अर्थात ये आधारित किस पे है बेटा? तो बेस्ड ऑन इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब में इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, या इसे आप कह सकते हैं इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस क्यों? भैया लैब के अंदर आप डीएनए का क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। इसलिए या तो कह दीजिए इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन या इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। क्या क्लियर है क्या? अब इस पीसीआर टेक्निक में बेटा क्या होता है, आइए उसे समझते हैं कि इस टेक्निक के अंतर्गत क्या किया जाता है। आइए नोट कर लीजिए। देखिए बेटा इस टेक्निक को करने के लिए बेटा हम एक मशीन यूज करते हैं। उस मशीन का नाम है बेटा पीसीआर मशीन। उस पीसीआर मशीन के द्वारा बेटा हम डीएनए को क्या करते हैं? एम्प्लीफाई करते हैं। जैसा आपने देखा कि इसके 2 अन्य नाम हैं, प्यूपिल चॉइस रिएक्शन एंड थर्मल साइकिल। ये समझिए क्यों। आज जहां भी बेटा एक बायोटेक की अच्छी लैब है, वहां डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये सरल मेथड होता है बेटा, इसलिए बहुत हर जगह जहां भी लैब है बायोटेक की, वहां हम इस पीसीआर मशीन का यूज करते हैं। लोगों द्वारा इतना ज्यादा चॉइस करने के लिए इसका नाम ही दिया गया प्यूपिल चॉइस रिएक्शन। नाम ही पड़ गया बेटा प्यूपिल चॉइस रिएक्शन। और
इस टेक्निक में आप देखेंगे आगे कि सब काम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे बेटा नाम क्या दिया गया, थर्मल साइकिल। तो पीसीआर के दो नाम हो गए, प्यूपिल चॉइस रिएक्शन एंड थर्मल साइकिल। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्या होता है इस टेक्निक में। इस टेक्निक को करने के लिए बेटा सबसे पहले हम पीसीआर मशीन में एक ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब के अंदर अंदर हम बहुत सारे कंटेंट डालते हैं। जो हम ट्यूब यूज करते हैं बेटा वो ट्यूब कुछ इस तरह की दिखती है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस ट्यूब को बेटा हम एक स्पेशल ट्यूब कहते हैं जिसका नाम होता है इपेंडॉर्फ ट्यूब। इपेंडॉर्फ ट्यूब, ये बेटा इस इपेंडॉर्फ ट्यूब का कैप होता है। इपेंडॉर्फ ट्यूब का क्या होता है, कैप होता है। इस कैप को बेटा बंद करते हैं, पीसीआर मशीन में रखते हैं और पीसीआर मशीन में प्रोग्रामिंग सेट कर डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। अब देखेंगे क्या करते हैं। इस इपेंडॉर्फ ट्यूब में बेटा पीसीआर मशीन में डालने से पहले इसमें करते क्या है कि आपको जिस डीएनए को एम्पलीफाई करना है उस डीएनए को बेटा इस इपेंडॉर्फ ट्यूब में भर दिया जाता है। उस डीएनए को बेटा हम नाम देते हैं सैंपल डीएनए, अर्थात जिस डीएनए का आपको एम्पलीफिकेशन करना है उस डीएनए को हमने क्या कह दिया, सैंपल डीएनए। आप जानते हैं बेटा कि रेप्लिकेशन 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। हाँ, कोई बताएगा, सोचे। पहला स्टेप होता है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहले आपको इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बेटा क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, सिंगल स्टैंड डीएनए में बदलना पड़ता है। कैसे सिंगल स्टैंड में बदला जाता है, आप जानते हैं ये डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और ब्रेक कर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल दिया जाता है। सेल के अंदर तो ये काम हमारा एंजाइम हेलिकेज कर देता है, लेकिन यहां बेटा हम जो रेप्लिकेशन करा रहे हैं वो कहां करा रहे हैं, लैब में। तो जब लैब में करा रहे हैं तो इसके लिए बेटा हम हेलिकेज एंजाइम यूज नहीं करते। यहां क्या करते हैं, इस इपेंडॉर्फ ट्यूब को पीसीआर मशीन में रखकर पीसीआर मशीन के टेम्परेचर को बेटा बढ़ाया जाता है। और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अर्थात इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बेटा हम इस इपेंडॉर्फ ट्यूब को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। और जब हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये डीएनए के धागे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्लियर है। अब डीएनए के धागे को अलग कर लिया। अब रेप्लिकेशन की दूसरी स्टेप सोचें आप, क्या रेप्लिकेशन की दूसरी स्टेप होती है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इस स्ट्रैंड के सामने एक नया चेन बनेगा, इस स्ट्रैंड के सामने एक नया चेन बनेगा, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन होगा। और न्यू चेन के फॉर्मेशन के लिए याद करें हमारे सेल में कौन सा एंजाइम था, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बेटा वो डीएनए पॉलीमरेज तो मेरे सेल के टेम्परेचर पर काम करता है और अभी आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या कर दिया था, हाई कर दिया था। तो बताएं क्या डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा क्या, नहीं। तो फिर क्या करें सर, अच्छा ये भी सोचे कि डीएनए पॉलीमरेज जब वो काम करता था तो उसे अपने काम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लगाया था, आरएनए प्राइमर। तो पहला काम ये होगा बेटा कि यहां हम जोड़ेंगे प्राइमर। लेकिन याद करें सेल में जब रेप्लिकेशन हुआ था तो हमने आरएनए प्राइमर यूज किया था। ये सारा काम बेटा हम लैब में करा रहे हैं। तो अच्छा फिर आरएनए प्राइमर को हम हटाते भी थे, तो आरएनए प्राइमर लगाना हटाना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम सीधे क्या करते हैं बेटा, पहले ही आर्टिफिशियली डीएनए प्राइमर क्रिएट करते हैं और क्रिएट कर इस स्ट्रैंड से जोड़ देते हैं। तो यहां याद रखेंगे पीसीआर में हम रेप्लिकेशन कराने के लिए आरएनए प्राइमर नहीं, क्या लगाते हैं, डीएनए प्राइमर। यह डीएनए प्राइमर में बेटा 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। अर्थात याद रखें एनसीईआरटी ने लिखा है इसे कि यह क्या होता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि जो डीएनए प्राइमर यूज होता है किस रूप में आता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के रूप में आता है। अब सुनिए, उस डीएनए पॉलीमरेज को याद करिए कि आरएनए जब प्राइमर मिल गया था तो अपना काम कर दिया था, लेकिन यहां तो भैया डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर नहीं पाएगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा है तो आज क्या करें,
इसके लिए बेटा हम यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम यूज करते हैं और वो एंजाइम बेटा एक ऐसे बैक्टीरिया से प्राप्त होता है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया बहुत सारे हार्श कंडीशन में भी रह सकता है बेटा। सुना होगा कण-कण में बैक्टीरिया होते हैं, कण-कण में बैक्टीरिया होते हैं। कण-कण में भगवान तो होते ही है बेटा, कण-कण में बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में बेटा सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर देखा गया एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो डीएनए का क्या करता है, रेप्लिकेशन। तो उन बैक्टीरिया से बेटा वो एंजाइम आइसोलेट किया गया, प्राप्त किया गया और उसी एंजाइम का बेटा यूज हम यहां करते हैं क्योंकि ये ट्यूब का टेम्परेचर क्या है, हाई है, डीएनए पॉलीमरेज कार्य नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से सुने बेटा, हम यहाँ जो एंजाइम यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज बेटा एक स्पेशल एंजाइम है जो लैब के अंदर यूज किया जाता है डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए। ये बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? थर्मस एक्वेटिकस से। कहेंगे सर ये ट्यूब कैसा है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो खराब नहीं होगा? नहीं बेटा, याद रखेंगे ये इपेंडॉफ ट्यूब एक स्पेशल ट्यूब होती है जो हाई टेम्परेचर पर एज सच बनी रहती है। 94 डिग्री सेल्सियस पे बेटा ले जाकर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, लेकिन उतने भी टेम्परेचर पे बेटा ये ट्यूब खराब नहीं होती। याद रखें ये स्पेशल ट्यूब होती है। अब सुने, इस टैग पॉलीमरेज ने प्राइमर पा लिया और जब प्राइमर पा लिया तो निर्माण तो करेगा नए चेन का, लेकिन अगर वो जो नए चेन का निर्माण करता है बेटा वो इस डीएनए पे डिपेंड होके करता है। जैसे समझे, अगर यहाँ थायमीन हुआ तो यहाँ क्या होगा? एडेनिन होगा। हमारे सेल में बेटा न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं तो वहां डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लेता है, लेकिन ये तो हम लैब में करा रहे हैं तो यहां कैसे थायमीन के सामने एडेनिन आएगा? तो करते क्या है, हम इसी इपेंडॉफ ट्यूब में बेटा बहुत सारे बताएं राइबोन्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सोचे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये डीएनए की चेन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बेटा भर देते हैं। तो यहां हम इसी इपेंडॉफ ट्यूब में बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को भर देते हैं। और आपको पता होगा ये जो नया न्यूक्लियोटाइड आता है बताएं किस रूप में आता है? मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट? ट्राइफॉस्फेट। अर्थात यहां जो हम यूज करेंगे बेटा DATP, DTTP, DGTP या DCTP, इन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का यूज करेंगे। इन न्यूक्लियोटाइड को बेटा बना बनाकर इस इपेंडॉफ ट्यूब में भर दिया जाता है और बेटा जो भी नाइट्रोजन क्षार होगा उसको बेटा पढ़कर ये टैग पॉलीमरेज डीएनए की चेन का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। और एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाएगा? 2 डीएनए। और देखिए हमने एक डीएनए से कितना डीएनए बना लिया? 2 डीएनए। और इसी को कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब सुने, मान लीजिए आपके पास बेटा लैब में टैग पॉलीमरेज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? टैग पॉलीमरेज। फिगर बना ले। अच्छा, इतना करने के बाद बेटा, इतना भरने के बाद इस कैप को बंद करेंगे और पीसीआर में रखेंगे। और पीसीआर में अब क्या स्टेप होती है, तो पीसीआर में क्या स्टेप होती है अब उसको समझने वाले। जितना ही आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अब समझेंगे कि कितने स्टेप फॉलो करके बेटा हम ये स्टेप करेंगे। अभी तो मैंने आपको बेस समझाया कि काम क्या किया जाता है, अब समझेंगे। ध्यान से समझे। मैं पहले क्या बोल रहा था आपसे कि मान लीजिए आपके लैब में टैग पॉलीमरेज नहीं है तो क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए। पहले ये जान, ये टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज कहां से मिलता है? बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से। अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं है तो आप बेटा यूज कर सकते हैं पी फ्लू पॉलीमरेज। पी फ्लू पॉलीमरेज ये बेटा आपके बैक्टीरिया, याद रखेंगे, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त होता है। तो अगर लैब में टैग पॉलीमरेज नहीं है तो साइंटिस्ट क्या यूज कर लेते हैं? पी फ्लू पॉलीमरेज। ये भी नहीं
तो आप यूज कर सकते हैं वेंट पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज कह दीजिए या वेंट डीएनए पॉलीमरेज कह दीजिए। ये बेटा आपको बैक्टीरिया थर्मोकोकस लिटोरेलिस, थर्मोकोकस लिटोरेलिस से प्राप्त होता है। तो या तो आप टैग पॉलीमरेज यूज कर लें, या तो पी फ्लू यूज कर लें, या तो वेंट यूज कर लें। मोस्ट कॉमन बेटा जो यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है? टैग पॉलीमरेज को। ये नीट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो बेटा, उस ओपन ऑफ ट्यूब में देखिए हमने क्या क्या भर दिया था। डीएनए पॉलीमर, डीएनए भर दिया। डीएनए के बाद बेटा हमने डीएनए प्राइमर डाल दिया। डीएनए प्राइमर के बाद हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाल दिया और इन तीनों में से कोई एक एंजाइम डाल दिया। और इतना करने के बाद उस कैप को बंद करेंगे और बेटा पीसीआर मशीन में रखेंगे। आपको स्क्रीन पर पीसीआर मशीन दिख रही होगी, ध्यान से देखिए। उस पीसीआर मशीन में आपको कुछ बटन दिख रहे होंगे। उन बटन के द्वारा बेटा हम पीसीआर मशीन में प्रोग्रामिंग सेट करते हैं और प्रोग्रामिंग सेट कर उस डीएनए का क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। उस पीसीआर मशीन में कितने स्टेप के बाद बेटा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है, आइए समझते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। उस पीसीआर मशीन में बेटा 3 स्टेप को फॉलो करके, कितने स्टेप? 3 स्टेप को फॉलो करके बेटा हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। कितने स्टेप को? 3 स्टेप को। समझिए, डिपेंड ऑफ ट्यूब लिया, पीसीआर मशीन में डाला। अब पीसीआर मशीन में बेटा हम पहला स्टेप क्या करेंगे बताएं? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपको नया चैन बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपके डीएनए को बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या बनाना पड़ेगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये काम हम हेलिकेज की मदद से नहीं करेंगे, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे करेंगे। तो उस डिपेंड ऑफ ट्यूब को बेटा पीसीआर में भरकर हम पीसीआर में प्रोग्रामिंग सेट कर उस पीसीआर का टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। देखेंगे जैसे ये आपका डीएनए, ये कौन सा डीएनए है? सिंपल डीएनए। और इस सिंपल डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे बेटा? हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए इसको बेटा हम रखते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर? 94 डिग्री सेल्सियस पर। और ये 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों बॉन्ड बेटा, मतलब जिनके डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था किस में बदल जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड में। इस स्टेप को बेटा नाम देते हैं डीनेचुरेशन। आप जानते हैं डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना। क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। इसे हिंदी में बेटा निष्क्रियकरण कह दिया जाता है। क्योंकि आपने डीएनए डबल स्टैंडर्ड था जो फंक्शनल होता है, आपने बेटा सिंगल स्टैंडर्ड में बदलकर नॉन फंक्शनल कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। तो स्टेप का नाम क्या पड़ा? डीनेचुरेशन। याद रखेंगे कितने टेम्परेचर पे होता है? 94 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि नए चेन का निर्माण होगा। नए चेन का निर्माण होने के लिए बेटा आपको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। आरएनए का कि डीएनए का? सर यहाँ डीएनए का जुड़ेगा, लेकिन वो डीएनए का प्राइमर बेटा इतने हाई टेम्परेचर पर नहीं जुड़ पाता, तो मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है बेटा जिसका नाम होता है कूलिंग। दूसरा स्टेप होता है बेटा जिसका नाम होता है कूलिंग। और कूलिंग में बताएं टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर बेटा नीचे लाके कर दिया जाता है 54 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 54 डिग्री सेल्सियस। इस कूलिंग को बेटा हम एनिलिंग भी कहते हैं। इस कूलिंग को क्या कहते हैं? एनिलिंग भी कहते हैं। हिंदी में शीतलन कह देते हैं। बताएं एनिलिंग क्यों किया? ताकि इससे जाके कौन जुड़ जाए? डीएनए प्राइमर। तो डीएनए प्राइमर को जोड़ने के लिए बेटा हमने यहां क्या कर दिया? एनिलिंग कर दिया। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 54 डिग्री सेल्सियस पर। अब ध्यान से सुनते हैं, हमें नए चेन का क्या करना है? निर्माण करना है। जब नए चेन का निर्माण करना है तो अब मुझे किसकी जरूरत है? टैग पॉलीमरेज की। टैग पॉलीमरेज बेटा हाई टेम्परेचर पर काम करता है, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया में पाया जाता है जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। आपने टेम्परेचर कूल करके कितना कर दिया? 54 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर बेटा अब नए चेन का निर्माण नहीं होगा। तो अब मुझे टेम्परेचर फिर से उस प्रोग्रामिंग सेट करेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे पीसीआर मशीन के द्वारा। और अब हम तीसरा स्टेप करेंगे बेटा जिसका नाम होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब प्रसार करना। आप देखें इस चेन का क्या कर रहे हैं? प्रसार कर रहे हैं।
चेन की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो नाम क्या पड़ा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बेटा याद रखेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 72 डिग्री सेल्सियस पर। और एक्सटेंशन को बेटा क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। और इस तरह से बेटा आप एक डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण कर लेते हैं? 2 डीएनए का। देखिए शुरुआत में मेरे पास कितना डीएनए था? 1 डीएनए। आज कितना डीएनए बन गया? 2 डीएनए बन गया। और 1 से 2 डीएनए का बनना ही है रेप्लिकेशन, और जिसे आप और कह सकते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है क्या? ये 3 स्टेप बेटा सीक्वेंस आप याद रखेंगे, टेम्परेचर याद रखेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्या? अब ध्यान समझ। सर आपने 1 से 2 डीएनए बनाया, ऐसे बेटा इस पीसीआर साइकिल को, इस सीक्वेंस को बेटा हम बहुत बार रिपीट करेंगे। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बहुत सारे डीएनए का बेटा क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? कितने स्टेप फॉलो करेंगे? 3 स्टेप। तीनों स्टेप का सीक्वेंस बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और टेम्परेचर लिखें। किस स्टेप में क्या हो रहा है एक बार फिर समझ लें कि 94 डिग्री सेल्सियस में बेटा हम क्या करा रहे हैं? डीनेचुरेशन। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। फिर बेटा डीएनए प्राइमर को ढूंढने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? कूलिंग किया। टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर काम करता है, इसलिए मुझे टेम्परेचर फिर से क्या करना पड़ा? बढ़ाना पड़ा। और कितना ले गए? 72 डिग्री सेल्सियस। एंडिंग स्टेप में बेटा टेम्परेचर आप 54 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डाउन नहीं करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डाउन करने पर ये डीएनए के दोनों धागे फिर से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? 54 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये पूरा टेक्निक था बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और मशीन का नाम भी होता है बेटा पीसीआर मशीन। आप जवाब देंगे एनसीईआरटी के फिगर 9.6 को देखकर बेटा। आप वहां फिगर बना हुआ है, और उस फिगर में आप बताएंगे कि लास्ट में कितने साइकिल उन्होंने चलाया है और कितने डीएनए का निर्माण किया है। कमेंट सेक्शन में आप ये भी जवाब देंगे। फिगर 9.6 मैंने कहा था मैं एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमूंगा बेटा, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ें, ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ना जहां ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अगली वीडियो में मैं समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? एक क्वेश्चन का जवाब और देके जाएंगे। अगर बेटा मान लीजिए मेरे पास 1 डीएनए था और मैंने पीसीआर की साइकिल को 6 बार चलाया, तो आप बताएंगे कमेंट करके कि कितने डीएनए का निर्माण होगा। क्लियर है? ये पूरी टेक्निक थी हमारी बेटा पीसीआर। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह बेटा पढ़ते रहें। अब हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने का बेस तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।